इस खौफनाक केस के पीछे एक सिचुएशन है। आपने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया होगा और प्यार में हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन इस लड़की ने, जो आज की स्टोरी में जो लड़की है, इस लड़की ने जो गलती की उसकी वजह से उसकी जान चली गई। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने आपके रिलेशनशिप्स में क्या क्या गलतियां की है। मैं क्या, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे दीप, लेकर आया हूं एक नई कहानी आपके लिए। और जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं ये सच्ची घटनाएं होती हैं और इसके पीछे का इंटेंशन मेरा इतना होता है कि इन घटनाओं से आप कुछ सीख पाएं ताकि हम ऐसी गलती हमारी लाइफ में ना करें। दिल्ली से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर झज्जर एक जिला है जिसमें एक परिवार रहता है। इस परिवार की 2 बेटियां होती हैं, दोनों दिल्ली अपनी तैयारी कर रही होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और रेगुलरली अपनी माँ से फ़ोन पर बात किया करती थी। लेकिन एक बार उसकी बड़ी बेटी का फ़ोन नहीं आता तो माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि दोनों लड़कियां पढ़ाकू थी और रेगुलरली अपनी माँ को अपनी सारी दिनचर्या के बारे में बताती थी। लेकिन जब बड़ी बेटी का फ़ोन नहीं आता तो माँ परेशान हो जाती है। वो छोटी बेटी को कॉल करती है और निक्की के बारे में पूछती है, बड़ी बेटी के बारे में पूछती है, और उसके बाद उसकी बहन बताती है कि मेरा भी उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद उसकी माँ कहती है उसकी बेटी को कि निक्की को कॉल करो, हमारा फ़ोन लग नहीं रहा, और बीच में लग रहा है तो फ़ोन उठाया नहीं जा रहा। उसके बाद निक्की की छोटी बहन भी कई बार अपनी बहन को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं पिक करती। उसके बाद निक्की की छोटी बहन उसके दोस्तों को कॉल करती है और वहाँ से उसे पता लगता है कि निक्की अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गई है, और ये बात वो अपनी माँ को बताती है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए डाइजेस्टेबल नहीं था, वो डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि अक्सर उनकी लड़कियां ऐसा नहीं करती थी, पढ़ाकू लड़कियां थी, और जो कुछ भी वो अगर बाहर भी कहीं घर से निकल रही हैं तो अपनी माँ को ज़रूर बताया करती थी। तो माँ के लिए ये चीज़ थोड़ा सा अलग थी, उनको पच नहीं रही थी ये चीज़। उसके बाद निक्की, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, निक्की का कोई आता पता नहीं था। उसके बाद फिर निक्की की छोटी बहन को पता चलता है कि निक्की अपने एक मेल दोस्त के साथ, एक मेल फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गई है, जिसका नाम साहिल गहलोत है। अब साहिल गहलोत इस कहानी का मेन विलन है। उसके बाद साहिल गहलोत को निक्की की छोटी बहन कॉल करती है और साहिल गहलोत बताता है कि मेरी तो सगाई है और मैं सगाई के फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। निक्की और मेरा घूमने का प्रोग्राम था लेकिन मेरा पोस्टपोन हो गया, मैं नहीं गया, और निक्की अकेले चली गई। ये सारी बात निक्की की छोटी बहन अपने पापा को बताती है। उसके पिताजी साहिल गहलोत का नंबर लेते हैं और साहिल गहलोत को पर्सनली कॉल करते हैं। साहिल बड़े प्यार से उसके फादर से बात करता है और कहता है कि अंकल जी, मेरी सगाई है, शादी है, और मैं अपने फंक्शंस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। हाँ, निक्की और मेरा प्रोग्राम बना था घूमने का, लेकिन मैं अपने फंक्शंस में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं निक्की के साथ नहीं गया, इसलिए वो अकेले ही चली गई, और जल्दी जल्दी में उसका फ़ोन भी मेरे पास रह गया। ये बातें सुनकर जो निक्की के पिता थे उनको थोड़ा सा संदेह हुआ, उनको शक हुआ कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती, हमें बिना बताए वो कहीं नहीं जाती, और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो दिल्ली पुलिस में अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं हेल्प के लिए। उसके बाद पुलिस लोकेशन सर्च करती है, निक्की की लास्ट लोकेशन, और जब निक्की की लास्ट लोकेशन का पता चलता है तो उसके परिवार वाले दंग रह जाते हैं। निक्की के फ़ोन की लास्ट लोकेशन निक्की के ही जिले में, झज्जर जिले के एक ढाबे की आती है। ढाबे का नाम होता है खाओ पियो ढाबा। उसके बाद पुलिस अपनी सर्च पार्टी लेकर उस ढाबे के ऊपर जाती है। उस ढाबे के अंदर पूरी चेकिंग की जाती है, तलाशी ली जाती है उस ढाबे की, और निक्की का वहां पर भी कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब वो पुलिस पार्टी बाहर जा रही होती है तब एक पुलिस वाले की नज़र वहां रखे फ्रिज के ऊपर चली जाती है। फ्रिज उल्टा रखा हुआ था और रस्सियों से बांधा हुआ था। ये चीज़ देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्होंने, और एक चीज़ और यहाँ पर सोचने वाली है कि बंद ढाबे के अंदर वो फ्रिज ऑन था। उसके बाद वो रस्सियाँ काटी जाती हैं, उस फ्रिज को खोला जाता है, और जब उस फ्रिज को खोला जाता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फ्रिज के अंदर होती है निक्की की लाश। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है हॉस्पिटल और सीधे जाती है साहिल गहलोत के घर, क्योंकि वो ढाबा जो था वो साहिल गहलोत के नाम पर था। साहिल गहलोत घर पर नहीं होता,
उसको पता लग जाता है किसी तरीके से और वो फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस से कितने दिन भाग सकता है कोई इंसान? पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो हिरासत में ले लेती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है और साहिल किसी तोते की तरह सारा का सारा मामला बक देता है। साहिल बताता है, साहिल मान लेता है कि मैंने ही निक्की का मर्डर किया है। अब दोस्तों आगे जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साहिल बताता है कि मेरी और निक्की की शादी 2.5 साल पहले हो चुकी, हमने किसी को ये चीजें बताई ही नहीं थी। 2018 में निक्की और साहिल दोनों झज्जर से दिल्ली के लिए निकलते हैं और दोनों एक इंस्टीट्यूट में अपनी अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में वो जाते थे उसमें जिस बस से वो जाते थे वो बस सेम एक ही होती थी और रेगुलरली उन दोनों की उस बस में मुलाकात होती थी। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई, दोस्ती स्टार्ट हुई, दोनों मिलने लगे, घुलने लगे और धीरे धीरे ये जो इनका रिश्ता था दोस्ती का, ये प्यार में बदल गया। दोस्तों यहां तक की कहानी समझ आती है, लेकिन आगे जाकर इन दोनों ने जो डिसीजन लिया वो शायद इनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली और बिल्कुल साइलेंट शादी की, किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं लगने दी, अपने परिवार को क्या अपने दोस्तों तक को नहीं बताया। दोस्तों ये शादी होती है, एक सोशल फंक्शन होता है, ये किसी रीजन से एक सोशल फंक्शन होता है। अगर इसको गुप्त रखा जाता है, अगर इसको किसी को नहीं बताओ, अपने पेरेंट्स को ना बताओ या समाज के अंदर अपनी शादी को छुपाओ, तो इसके बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। इस नुकसान का एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। दोनों ने शादी कर ली, निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और साहिल अपने घर आ गया। घर आने के बाद साहिल के पेरेंट्स उसके ऊपर शादी का दबाव डालने लगे तो साहिल परेशान हो गया और साहिल परेशान होकर अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैंने निक्की से 2.5 साल पहले शादी कर चुका हूं मैं, लेकिन निक्की की कास्ट अलग होती है, इसलिए साहिल के पेरेंट्स इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते और वो साहिल के लिए अलग रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ये पता होते हुए भी कि इनकी शादी हो चुकी है। साहिल और निक्की की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब साहिल के पेरेंट्स को पता था कि द हिंदू एक्ट 1954 के तहत अब ये जो शादी करवाएंगे, जो साहिल की दूसरी शादी करवाएंगे, ये मान्य नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने परिवार और खानदान भी कुछ ऐसा ही देखना स्टार्ट कर दिया कि काफी लंबा चौड़ा खानदान ना हो, और उनको मिल भी गया जिस खानदान में सिर्फ एक माँ थी और एक बेटी थी। और यहाँ पर साहिल की शादी तय कर दी जाती है और साहिल भी एक स्पाइलेस बंदे की तरह इस शादी के लिए मान जाता है। 10 फेब का दिन आता है, उसके बाद साहिल सगाई कर लेता है और साहिल की एक कजन अपने व्हाट्सएप पे साहिल की सगाई का एक स्टेटस लगा देती है, जो निक्की की कोई फ्रेंड है वो देख लेती है और वो निक्की को वो स्टेटस सेंड कर देती है व्हाट्सएप पे। निक्की वो स्टेटस देखते ही, वो सगाई की वो फोटोज वीडियोस देखते ही उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो तुरंत साहिल को कॉल करती है और साहिल फोन नहीं उठाता, वो कहता है मैं बिजी हूँ। लेकिन कॉन्टिन्यूसली जब निक्की साहिल को कॉल करती है तो साहिल उसे मैसेज करता है कि थोड़ा वेट करो, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा। वो बंदा क्या सेट करेगा जिसने अपनी बीवी से इतनी सारी चीजें छुपा रखी हैं। साहिल और निक्की की बात होती है। साहिल निक्की से मिलने दिल्ली उसके फ्लैट पर जाता है। 1:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 तक निक्की और साहिल फ्लैट पर साथ रहते हैं। उसके बाद 5:30 बजे निक्की अपने 2 बैग पैक करती है और साहिल के साथ निकल जाती है। उसके बाद इन दोनों का पहले प्रोग्राम बनता है कि हम गोवा जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से इनका गोवा का प्रोग्राम कैंसिल होकर इनको लगता है कि हमें हिमाचल जाना चाहिए। तो उसके बाद ये दोनों साहिल की गाड़ी से बस स्टैंड की तरफ निकल जाते हैं। ये सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, उसके बाद वहां से आनंद विहार जाते हैं और आनंद विहार जाने के बाद उनको पता लगता है कि बस कश्मीरी गेट से मिलेगी और वहां से वो कश्मीरी गेट के लिए गाड़ी में निकल जाते हैं। और दिल्ली के ट्रैफिक का तो दोस्तों आपको पता है कि सारे के सारे वाक्यान में उनका सुबह 5:30 बज जाते हैं और वहां पर साहिल के बार बार उसके पेरेंट्स के कॉल आ रखे होते हैं, बार बार उसके पेरेंट्स उसको फोन कर रहे होते हैं। तो साहिल परेशान हो जाता है और वो एकदम से पैनिक में आ जाता है। अभी यहाँ तक निक्की को लग रहा था कि साहिल अपने पेरेंट्स से डर रहा है, उसको डर है और दबाव में वो सब कुछ कर रहा है। वो उसको बार बार आइडियाज दे रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी एक तरीके से। लेकिन जब सुबह 5:30 बजे बार बार साहिल के पेरेंट्स उसको दबाव देने लगे, बार बार उसको कॉल करने लगे, तो साहिल टूट गया, वो पैनिक हो गया एकदम से और उसने निक्की को बोला कि मैं भाग नहीं सकता, मैं अपने पेरेंट्स से भागकर कहाँ तक जाऊँगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। निक्की उसको ब्लैकमेल
करती है, निक्की उसको कहती है, धमकियां देती है कि मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन वायरल कर दूंगी, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगी और शादी अगर तुम उससे करते हो तो शादी के बीच में आकर वहां पर हंगामा कर दूंगी, जिससे साहिल डर जाता है, एकदम सहम जाता। साहिल निगम बोध घाट की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और निगम बोध घाट पर जाकर वो पार्किंग में उनकी और बहस होती है और साहिल, मैंने आपको बताया था, पैनिक में आ जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर वो अपने चार्जर की डाटा केबल निकालकर निक्की का गला उस चार्जर की केबल से घोट देता है और उसे वहीं मार देता है। उसके बाद वो गाड़ी में निक्की की लाश को सीट बेल्ट लगाकर आगे वाली सीट के ऊपर रखता है और वहाँ से निकलकर सीधा पहुँचता है अपने ढाबे के ऊपर। ढाबे के पास आकर वहाँ पर वो आकर अपने कज़न्स को कॉल करता है और अपने 2 दोस्तों को कॉल करता है। वो 2 दोस्त आते हैं, कज़न्स आते हैं और साहिल के जो नए कपड़े होते हैं साथ में वो लेकर आते हैं। सारे के सारे मिल के जो निक्की की लाश को फ्रिज के अंदर रखा जाता है और उसके बाद साहिल अपने नए कपड़े पहन के चला जाता है अपने घर एक नई दुल्हन को लेने। दोस्तों, ये जो शादी होती है, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया था, ये सोसाइटी में कभी भी गुप्त नहीं रखनी चाहिए, इसको कभी भी हाइड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक सोशल इवेंट होता है और ये किसी रीजन से एक सोशल इवेंट होता है। अगर यहाँ पर निक्की और साहिल ये अपनी शादी को सीक्रेट रखने का ये डिसीजन नहीं लेते तो आज किसी की बेटी, किसी की बहन जिंदा होती। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स इस कहानी को देख रहे हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके का कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। शादी एक जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, इसमें परिवार की रजामंदी जरूरी होती है, तो आप ये गलती ना कीजिएगा। ये स्टोरीज सुनाने के पीछे का मेरा इंटेंशन भी सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख पाएं। एज आई ऑलवेज से, आई डू माई वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। एक नई कहानी के साथ दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।